Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing absolutely good. So my name is Sayyid Abdul Rahman. I am your mentor slash instructor slash co-founder of Skill Sisters. So आज का जो हमारा लेक्चर है, this is our very first lecture of batch 10, which is basics of freelancing. So इसमें हमने सारा ओवरव्यू देखना है कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग होती क्या है, आपको कैसे वो बेनिफिट करेगी, आपको आपने कैसे उसको आगे परसू करना है और कैसे उसको एज एन करियर अपने लिए लेके चलना है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक्चुअल में व्हाट इज फ्रीलांसिंग इज। सो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिसमें हमने इसको समराइज किया हुआ है। एज यू ऑल नो, फ्रीलांसिंग के अंदर इंडिपेंडेंट वर्क करता है हर कोई पर्सन। वो अपना बॉस खुद होता है, वो अपना एम्प्लॉय खुद होता है, अपनी कंपनी वो खुद ओन करता है, अपना क्लाइंट वो चूज करता है। सो द मेन थिंग इज दैट ही इज his own boss. So main point इसका ये है। Then we have the second point is online services. As a freelancer आप अपनी skills को कैश करते हैं, लोगों को अपनी different skills provide करते हैं उनका काम करके different freelancing platforms के थ्रू। और ये काम आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं, no matter what is the situation is. देन हमारे पास है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क। अब फ्रीलांसिंग के अंदर एक काम तो ये होता है कि आप क्लाइंट का करते हैं, देन एक काम होता है जो कि एजेंसी बेस्ड होता है। अब कुछ एजेंसीज कुछ कंपनीज आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ काम दे देती हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म काम होता है, जिससे ये है कि आपकी जो अर्निंग है वो एक साइड हसल से फुल टाइम अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आप उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क जो है वो फ्रीलांसिंग का ही एक अहम पार्ट है जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाई फ्रीलांसिंग इज ग्रोइंग। सो गाइज एज यू ऑल नो कि जैसे जैसे जो दौर है वो आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को जॉब्स की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होती जा रही हैं, क्योंकि एक तो जॉब की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि लोग जो है अपने जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को ही टास्क डिफरेंट और काम प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे ये है कि डाइवर्सिटी तो बढ़ती जा रही है बट जॉब की इनसिक्योरिटीज बहुत होती जा रही हैं। तो फ्रीलांसिंग में इस चीज का खतरा नहीं होता, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी गारंटी वहां पर नहीं दी जाती कि आप वहां पर फंस जाएंगे या आपको कोई काम नहीं मिलेगा या कंपनीज आपको रिजेक्ट कर देंगी। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर स्किल्स। सो आपके पास स्किल्स हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जाके अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और यू विल अर्न मनी। देन वी हैव अ रिमोट कल्चर। रिमोट कल्चर से मुराद ये है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, लोग अपने ऑफिसेज को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं। तो उनके रिमोट को अपने ऑफिसेज को रिमोट बेस पे करने से उनके पैसे बचते हैं, ऑफिस स्पेस बचती है। तो जो एक्सपेंसेस वो बचते हैं वो ज्यादा लोगों को हायर कर सकते हैं एज अ रिमोट पर्सन, ताकि वो उनसे वर्क फ्रॉम होम करवा सकें। और जब वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो उनसे काम भी ज्यादा लेते हैं और उनको टैलेंट भी इजीली मिल जाता है डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट प्रोजेक्ट से। देन वी हैव द थर्ड पॉइंट इज ग्लोबल एक्सेस। फ्रीलांसर कहीं भी कभी भी बैठ के काम कर सकता है। तो ग्लोबल एक्सेस में अगर उसके लेट सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपको कोई काम करवाना है लेकिन वो काम पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं करके दे रहा, बट वो काम आपको यूके के अंदर या यूएसए के अंदर कोई पर्सन करके दे रहा है। सो द मेन थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू गो टू यूके और यूएसए फॉर योर वर्क। यू विल मेक इट हैपन राइट देयर इन योर होम। आप अपना काम अपने घर से करवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव फ्रीलांसिंग एज अ साइड हसल। लेट सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक जॉब पर्सन हैं, वट एवर, आप जो भी हैं, फ्रीलांसिंग एज अ साइड हसल आपके लिए वर्कआउट कर सकती है, जो कि आपके लिए तीन चीज़ों का बायस बनती है। द फर्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा इनकम। आप अपनी फुल टाइम जॉब के साथ घर आए, घर आके अपनी स्किल्स को टाइम दें, फ्रीलांसिंग करें और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। देन वी हैव लो रिस्क। अब फ्रीलांसिंग में आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमने या
तुमसे काम नहीं लेना या हम तुम्हें निकाल रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपकी स्किल्स हैं, जिसको स्किल्स चाहिए वो आके आपसे काम करवाएगा। देन वी हैव फ्लेक्सिबल टाइम। लेट सपोज आप 9 to 5 जॉब करते हैं, बट यू हैव अ फ्री टाइम आफ्टर 6 p.m. सो 6 p.m. से 12 o'clock तक आपके पास 6 घंटे हैं। अब उन 6 घंटों को यूटिलाइज करने के लिए आप अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी कंट्री के टाइम जोन के साथ। लेट सपोज अगर पाकिस्तान में शाम हो गई है बट यू हैव टू वर्क, सो आप किसी और मुल्क के टाइम जोन के लिहाज से उस पर काम कर सकते हैं। तो इसकी आज़ादी आपको फ्रीलांसिंग जरूर देती है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट स्लाइड इन विच हम देखेंगे कि व्हाट वी हैव टू अवॉइड एज अ बिगिनर। गाइस, आपके लिए सजेशन है कि एज एन बिगिनर आपने कुछ ऐसा नहीं सोचना कि जो कि आपको शॉर्ट टर्म फायदा तो दे दे बट लॉन्ग टर्म आप लॉस में चले जाएं। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमने बिगनर्स के लिए 3 चीजें सिलेक्ट की हैं जिनको वो अवॉइड करें, ताकि वो टोटली स्किल्स बेस्ड वर्क करें और अपनी अर्निंग को 4x या 5x करें। द फर्स्ट थिंग हमने इग्नोर करनी है वो है इन्फ्लुएंसिंग। सोशल मीडिया फेम डज नॉट गारंटी कंसिस्टेंट इनकम, ग्रोथ इज स्लो एंड हाईली competitive। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि बहुत सारी आवाम एक ही काम को कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्निंग जो है वो कुछ ही तबके के पास रह जाती है और बाकी सारे उस चीज़ से महरूम हो जाते हैं। सो इन्फ्लुएंसिंग को स्किप कर देना है, सोशल मीडिया को स्किप कर देना है। देन वी हैव ब्लॉगिंग। जस्ट लाइक व्लॉगिंग, जो कि हम एक वीडियोग्राफी करते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, इट्स व्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग इज लाइक वी हैव टू राइट सम आर्टिकल्स अबाउट वट एवर वी नीड टू। सो जिस चीज़ों के बारे में हमने आर्टिकल्स लिखने होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग लिख कर डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं। अब ये काम जो है, ये एक अच्छा काम तो है बट ये एक बहुत ही स्लो अर्निंग वर्क है, क्योंकि इसके अंदर आपकी अर्निंग जल्दी नहीं होती। आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको आके पढ़ेगा, आपका ब्लॉग या आर्टिकल बाय करेगा, देन आपको उसकी अर्निंग जनरेट होगी। अदरवाइज वो आपका ब्लॉग वैसे का वैसे ही उस वेबसाइट पे प्लेस रहेगा। देन वी हैव आवर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अवॉइड, इट्स स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा काम है, बट ये हाई रिस्क पे काम होता है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। आपको नहीं पता चलता कि कब आप टॉप से बिल्कुल ही जीरो पर आ जाते हैं, और आपके गिरने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आप फिर कभी दोबारा संभल नहीं पाते स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर। सो इसको तो आई विल टोटली रिजेक्ट दैट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट और वर्क इन स्टॉक ट्रेडिंग। देन वी हैव आर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। लेट सपोज आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आपको सिर्फ उस कंपनी का ही काम करना है, आप किसी और का काम नहीं कर सकते। सो इस चीज से टोटली फ्रीडम आपको देता है फ्रीलांसिंग के अंदर, कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ जब चाहे जहां चाहे काम कर सकते हैं। इससे डिपेंडेंसी कम होती है और आपके सोर्सेज बढ़ते हैं। देन वी हैव स्किल ग्रोथ। जैसे जैसे आप डिफरेंट क्लाइंट्स के काम करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किल्स भी ग्रोथ में आ जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। एंड द मेन थिंग इज, जब आप क्लाइंट का काम करते हैं और उसको अच्छा काम करके देते हैं, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है और वो आपको दूसरे लोगों तक रेफर करता है, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। देन वी हैव फ्रीडम। द फ्रीडम हेयर इज कि आप अपने बॉस खुद हैं, अपना काम खुद करेंगे अपनी मर्जी से, जितने चाहे पैसे ऑफर करवाएंगे लोगों से कि हाँ इतने में मैं स्किल आपको अपनी प्रोवाइड करूंगा। सो आप अपने बॉस खुद हैं, इस चीज का फ्रीडम आपको टोटली फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करती है। सो गाइज, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर टुमारो एज अ लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में लर्न करेंगे। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो गाइज, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग का। पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके। So, our slide which we have to talk about in lecture number 2 is freelancing growth path। कि freelancing को as a growth
आपने कैसे लेकर जाना है, उसका रास्ता क्या है, उसको इनिशिएट कैसे कराना है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन फ्रीलांसिंग इज़ कि आपने स्किल सीखनी है, और सीखनी ऐसे है कि जैसे आप ही उसके मास्टर हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। सो सीखनी आपने बिल्कुल बॉटम से है, प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, और ऐसी स्किल सीखनी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि उन सब की डिमांड बहुत ही हाई क्लास है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट अर्न करने वाले कोर्सेज़ हैं। जब आप लर्न कर लेंगे, देन आप उस पे काम करना शुरू करेंगे। प्रोफ़ेशनली एज़ अ फ्रीलांसर, या फिर कहीं भी किसी एज़ एन एम्प्लॉयर के पास एज़ अ एम्प्लॉयी काम करेंगे। सो इसमें ये होगा कि आपका एक तो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा रियल वर्क का, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा नज़र आएँगी, आप अपने काम में कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे कि आप इसमें यानी कि आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। जब आप इन दोनों चीज़ों को कर लेंगे, आपको अपने ऊपर एक ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। सो जो कि आपको एक एज़ अ ब्रांड रिप्रेज़ेंट करेगा लोगों के सामने। जैसे-जैसे आप ये सारे काम करते जाएँगे, आप एक ब्रांड बनते जाएँगे, और लोग जो हैं, वो आपको फिर आगे रेफ़र करना शुरू कर देंगे। आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप उनको एक अच्छा काम प्रोवाइड करके दे रहे होंगे अपनी स्किल्स के ज़रिए। सो ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको एज़ एन फ्रीलांसर जो आपका पाथ है उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। देन वी हैव हाई डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, और वो सारी की सारी हमने अपने सारे पैकेजेस के अंदर रखी हैं, जिनमें से जितनी भी स्किल्स हैं वो आपको इतनी अच्छी अमाउंट अर्न करके देंगी कि आपको बिल्कुल ये सारे कोर्सेज़ वर्थ इट लगेंगे। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज़ कंटेंट स्किल्स। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि कंटेंट राइटिंग के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। आप मेरी स्लाइड्स का एग्ज़ाम्पल ले लें, इसमें एक कंटेंट राइटिंग की गई है। अगर इसमें कंटेंट राइटिंग नहीं होती, आई वुड नेवर एवर बी एबल टू एक्सप्लेन यू। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कंटेंट स्किल्स। इसमें हम लोगों ने देखना है कि आपने अपनी राइटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, आपने जो लोगों को कंटेंट क्रिएट करके देना है, आपने उनके बिज़नेस के लिए डिफरेंट कंटेंट लिख के देना है, उनकी कम्युनिकेशन के लिए, या लेट्स सपोज़ आप कोई ऐसा बिज़नेस है, प्रोडक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, तो जो उनमें जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस, उनके टाइटल्स, व्हाटएवर, वो सब आप कंटेंट राइटिंग के ज़रिए उनको लिख कर देंगे, जिससे वो अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे। Then the second point is the most favorite point of mine. So, इसमें ये है कि मार्केटिंग स्किल्स, इसमें हर बंदा, जिस बंदे को भी मार्केटिंग आती है, वो कभी भी मार नहीं खाएगा, कभी भी भूखा नहीं मरेगा। सो मार्केटिंग हर बंदे की नीड है जो कि ऑनलाइन प्रेज़ेंस रखता है, ऑनलाइन काम कर रहा है। सो हर काम को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर आप उनको उनकी ट्रैफ़िक के ऊपर काम करके दें, लीड जनरेशन के ऊपर काम करके दें, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम करके दें, या फिर ऑर्डर्स के ऊपर काम करके दें। इसकी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिमांड है, बहुत ही हाई मार्केट है। सो ये मेरी मोस्ट फेवरेट स्किल है, सो आई विल डेफिनिटली सजेस्ट यू गाइस दैट यू हैव टू लर्न मार्केटिंग। देन वी हैव टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा हाई पेयर स्किल्स होती हैं। इसमें ये है कि इसमें वेबसाइट्स आ जाती हैं, वेब डिज़ाइनिंग आ जाती है, कोडिंग आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक आम पर्सन अगर उसको कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि वो सॉल्व नहीं कर सकता, वो एक ऐसा बंदा ही कर सकता है जिसको उस चीज़ के बारे में स्किल्स हासिल है। सो इन स्किल्स को आप यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा हाई अर्निंग कर सकते हैं, बट आपको ये फ़ोकस होके अच्छे तरीके से इनको सीखना पड़ेगा, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, इस फ़ील्ड में आप प्रो बन सकें। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ की टेकअवेज़। सो गाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये की टेकअवेज़ आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अभी आप स्किल्स नहीं स्टार्ट करेंगे, आपको ऐसा लेसन देंगे कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी पूरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टार्ट स्मॉल। कोई भी काम करें, बिल्कुल उसके बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि आप उसमें मास्टर बनें, बट स्लोली-स्लोली। सो जैसे ही आप इसको छोटे से स्टार्ट करेंगे, आप उसमें ग्रो करते जाएँगे, आप उसमें फिर जब कंसिस्टेंट हो जाएँगे उस काम में, छोटा काम आपने स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको उसकी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी। जब ये आप काम कर लेंगे, तो
मैं ये समझता हूँ कि आपको सक्सेस लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब आप ये दोनों काम करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रोथ है ग्रेजुअली वो इंक्रीज करेगी एज अ फ्रीलांसर, एज अ फुल टाइम अर्नर। और इसके अंदर आपकी एफर्ट, आपका टाइम सब कैश होगा और आपको ये लॉन्ग टर्म फायदा देगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस। लेक्चर 2 को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, उसके अंदर हम लोग लर्न करेंगे कि आपने हर जो हमारे पैकेजेस के अंदर स्किल्स हैं वो आपको कितना अर्न करके देंगी और वो आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सो थैंक यू सो मच गाइज टू ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। कल का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे कि हर स्किल आपको कितना अर्न करके देगी, कैसे अर्न करके देगी और उसकी क्या वर्थ है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हमारा बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सारा जो आपका वर्क है वो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सारे मिलके आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो सिखाएंगे। तो आज का जो लास्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो की गोल्स थे बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग के अंदर, कि उसमें ये है कि हर स्टूडेंट्स ने अपनी एक क्लियर फाउंडेशन तैयार करनी है। उसका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ आगे परस्यू करनी है, मैंने ये स्किल जो है ना वो आगे लेके चलनी है, इसमें मैंने मास्टर बनना है। ठीक है। देन आपने अपने गोल्स को भी बड़ा कंसिस्टेंट रखना है, कन्फ्यूजन से दूर रहना है, ताकि जितना आप फ्रीली काम करेंगे उतने आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे, और जो आपके क्लाइंट्स हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई होंगे और वो आपको आगे भी रेफर करेंगे। जैसे मैं काम करता हूँ वो मुझे इसलिए आगे रेफर करते हैं क्योंकि मैं उनको अच्छा काम करके देता हूँ, और उनकी जो भी आउटकम्स होती हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो हमारे जो 3 गोल्स हैं हर स्टूडेंट के लिए वो ये हैं। पहला गोल है क्लियर आउटकम गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप देना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे। यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव, what you want to achieve, earning, freelancing, build a skill और start a business। ये आपने पहले दिन से ही गोल स्टार्ट कर लेना है अपने माइंड में कि मैंने एक स्किल को कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना है। देन हमारा होगा कंसिस्टेंसी कमिटमेंट गोल। Decide how much time you will give daily or weekly. Commit to showing up no matter what। अपना एक टाइम स्लॉट आपने डिसाइड कर लेनी है। जैसे हम लोग लेक्चर लेते हैं, देते हैं, आप लोग लेते हैं, इसमें आपने एक टाइम स्लॉट सबसे जो है डिसाइड की गई है कि 4:15 से ऑनवर्ड हमने जो क्लास है वो अटेंड करनी है। तो इसी तरह से आपने जब क्लास अटेंड कर लिया करनी है, अपना प्रैक्टिकल वर्क अपने लैपटॉप्स पे सीख लेना है, तो उसके बाद आपने इसको जो है अपना एक प्रॉपर टाइम भी देना है बाद में। देन हमारे पास है प्रैक्टिस एंड पोर्टफोलियो गोल। एम टू क्रिएट अ मिनिमम पोर्टफोलियो 5 to 10 सैंपल्स बिफोर टॉकिंग क्लाइंट्स, बिफोर टेकिंग क्लाइंट्स। अब इसमें मेन चीज आपके पास ये है, पहला काम तो आप ये करेंगे जब आप कुछ भी सीखेंगे उसमें आपने पहले उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि आपको ये पता हो। आपसे कोई भी अगर आपका क्लाइंट पूछे कि ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें काम से पहले, और आपको बिल्कुल वो आपको ऐसे हो जैसे वो आपने अभी लर्न किया, चाहे आपको जितना भी टाइम हो गया हो। सो आपकी मेन जो गोल्स होने चाहिए वो ये 3 होने चाहिए, ताकि आपको जो है अच्छा आप लर्न करें, आपको क्लाइंट्स अच्छे मिलें। देन ये पोर्टफोलियो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये पोर्टफोलियो गोल क्या होते हैं कि जब आपने हमसे कुछ भी सीखना है ना, तो हमारे जो कोर्स के अंदर हमने जब आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सिखानी है, उस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने आपको बताना है कि कैसे आपने अपनी जो काम है, हालांकि आपने तब तक काम नहीं किए होंगे, आप अभी जाना शुरू होंगे काम की तरफ, लेकिन हम पहले ही आपको ऐसे सैंपल्स प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस वर्क के, जो आप अपने क्लाइंट्स को देंगे बिफोर उनका काम लेने से पहले, ताकि वो उनका आपके ऊपर एतमाद बढ़ जाए और वो आपको इस तरह से बिगिनर ना समझें, वो आपको एक प्रो लेवल या एक मिनिमम भी अप इंटरमीडिएट लेवल तक समझें कि हाँ ये काम हमारा अच्छा करके देगा। देन हमारे जो बेसिक पैकेज के अंदर कोर्सेज हैं मैं आपको उसका ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि अब हमने जो है प्रॉपर वर्क स्टार्ट करना है। क्योंकि इनका इनका ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है हर पैकेज का, कि हर पैकेज ने आपको क्या देना है, आपने कितनी अर्निंग करनी है उसके अंदर। तो हम बेसिक पैकेजेस से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले ये बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग है। ये जो मेरे ई बुक है, ये तीन तीन ई बुक्स थी बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग की। हर ई बुक आराम से 35 से 40 डॉलर, और मिनिमम भी कहें तो $30 तो आराम से उसकी वर्थ होगी। तो इस तरह की तीन बुक्स थी, ई बुक्स थी। अब इसी तरह से आप लोग भी बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग की जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करके, प्लेटफॉर्म्स की, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आप भी उनको जो है ये फ्रीलांसिंग की ई बुक्स बना के $100 से $300 पर मंथ के अंदर अंदर आप एक अपनी साइड हसल के तौर पे ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास है फाइवर एंड अपवर्क सेटअप। ये आपका होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ये सेटअप एक प्रोफेशनल तौर तरीकों पे नहीं होगा, देन आप इसमें बहुत ज्यादा मार खाएंगे। क्योंकि आपने फाइवर के अंदर क्लाइंट तभी आपसे अट्रैक्ट होता है जब आपकी जो गिग्स हैं, आपकी पोर्टफोलियोज हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। आप कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो बाकी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो इन दोनों का सेटअप है वो एक बहुत ज़रूरी है। ये भी इंशाल्लाह मैंने ही आपको सिखाना है। तो इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग अच्छे से अच्छा सीखें, और आप लोगों को कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो, और जितनी क्लैरिटी मैं आपको दे सकूंगा, पॉसिबिलिटी होगी उतनी मैं आपको दूंगा। अब इसको आपने एज एन करियर कैसे परस्यू करना है? लेट्स सपोज आप मेरे से अर्न कर लेते हैं फाइवर एंड अपवर्क सेटअप। इसके अंदर आप लोग क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियोज बनाएंगे, उनका फाइवर अपवर्क का सेटअप करेंगे। अब उसमें आप करेंगे क्या, एक गिग बनाने के अंदर आपको 8 पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं डिफरेंट फाइवर के ऊपर। तो अगर आप फाइवर का किसी का अकाउंट बनाते हैं तो आपने वो एक अकाउंट 2500 से लेके 5000 के बीच में पर अकाउंट आपने क्रिएट करके देना होता है। और इसकी इतनी बड़ी मार्केट है क्योंकि लोगों को अकाउंट बनाना नहीं आता। ये आप सीखेंगे, उनको लोगों को अकाउंट बना के देंगे, और ये रफली भी, मिनिमम भी आपको दिन के अंदर 4 से 5 क्लाइंट्स जरूर मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे से इस स्किल को पकड़ के इसके ऊपर वर्क करें। तो आपने करना क्या है, जब ये आप सीख लेंगे तो स्टार्टिंग में आपने इसी को छोटे छोटों से करके परस्यू करना स्टार्ट करना है, कि हम लोग जो है इनको आगे लोगों को प्रोवाइड करें और इसको साइड हसल पे इनकम करें। जो अब जब आप ये बना देंगे प्रोफाइल्स, आप इनमें फिर क्या करेंगे, उनकी गिग्स इस तरह से बनाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली फाइवर अपवर्क पे रैंक करें। अब फाइवर के बारे में तो आपको पता चल गया कि उसमें गिग्स बनाते हैं। अपवर्क में आप लोग क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं। इसकी डिटेल जो ओवरव्यू है वो आपको इसके कोर्स के अंदर मैंने जरूर सिखानी है, ताकि आपको दोनों चीजों का आइडिया हो। अब ये कोर्सेज, ये जो फाइवर अपवर्क का सेटअप है, ये जब आप बनाएंगे तो आपकी मंथली जो इनकम है मिनिमम, वो $150 से $500 पर मंथ जरूर होगी, अगर आप इसको प्रॉपर तौर पर लेकर जाते हैं तो। देन हमारे पास है कैनवा डिजाइनिंग। आजकल फोटोशॉप या अडोब फोटोशॉप और इस तरह के कोरल ड्रॉ से ज्यादा कैनवा डिजाइनिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज टूल है। हर इंडिविजुअल आराम सुकून से इसको परस्यू कर सकता है। इसमें आप लोग करते क्या है, आप इसमें इस तरह की चीजें जो कि आम तौर पर लोगों को बहुत जरूरत होती है, जैसे कि लोगोस, सोशल मीडिया पोस्ट, फ्लायर्स, या उनकी ब्रांडिंग, और अदर अदर कंटेंट लाइक उनकी प्रेजेंटेशन। अब ये जो मैंने प्रेजेंटेशन क्रिएट की है ये टोटली ऑन कैनवा है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये किस तरह से एफिशिएंटली क्रिएटेड है। तो आपने या तो आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको खाली टेम्पलेट्स पे नहीं रखना, हमने आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सिखाना है कैनवा, कि आप स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं, अगर खुद से बनाना पड़े तो वो कैसे बना सकते हैं। तो ये स्किल सीखने के बाद जब आप फाइवर, अपवर्क या बिट वगैरह पे किसी और प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, और भी guru.com, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जाएंगे तो आप आराम से मिनिमम 200 से 700 डॉलर, ये मैं बहुत मिनिमम इनकम यहाँ पर बता रहा हूँ, इससे ज्यादा लोग कमा रहे हैं ये सारे काम करके। ये जस्ट इसलिए मैंने इतनी बताई है ताकि आप लोग ज्यादा बड़े, अभी उस लेवल पे तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आप वर्क कर करके अपनी प्रैक्टिस के जरिए प्रो लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप सीख के इतनी अर्निंग जो है, इतनी पोटेंशियल अर्निंग जो है आप कमा सकेंगे पर मंथ के अंदर। देन हमारे पास है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग है तो थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन ये है कि अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें यह है कि ये 300 800 डॉलर कोई मायने नहीं रखता, ये एक वीडियो पे आपको मिल जाता है जब आप एक वीडियो एडिट करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक यूट्यूब की वीडियो एडिट करनी है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट डिफरेंट किस्म का अपलोड हो रहा है। आपने कोई एक वीडियो एडिट करनी है, आपको उसके आराम से $50 $60 मिल जाते हैं मिनिमम वीडियो के, जो 4 से 5 मिनट की होती है। लेट सपोज आपको कोई पर्सन
फाइवर, अपवर्क पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपनी डॉक्यूमेंट्री आपसे एडिटिंग कराना चाहता है। जब आप उसकी डॉक्यूमेंट्री उसको एडिट करके देंगे, आपका आराम से $1,000 प्लस आप उससे चार्ज करेंगे, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री एडिट करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल काम है। तो जब आप ये सारी चीजें इस पे सीखेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो वीडियो एडिटिंग आपको सिखाएंगे वो इसलिए कैपकट, कैनवा और जो दूसरे एडिटर्स हैं लाइक फिल्मोरा, इन पे सिखाएंगे ताकि आपको पे ना करना पड़े दूसरे प्लेटफॉर्म्स को। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ये वाली सब्सक्रिप्शंस, ये ताकि आपको शुरू में ही दूसरों या प्लेटफॉर्म्स पे जाके खरीदनी ना पड़े। तो इससे आप मिनिमम $300 से $800 और ज़्यादा से ज़्यादा आप $5,000 से $7,000 आराम से इसमें अर्न करेंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है। देन हमारे पास है बेसिक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये है लोगों के लिए काम आप कैसे करके देंगे, टोटली बेस करता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर। ये है तो काम छोटा सा, बट इसकी जो इनकम है ना, ये आपकी एक साइड हसल के तौर पे इनकम है ओवरऑल पैकेज के अंदर, कि अगर आप किसी की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो आपके जो भी इनकम आप साइड पे कर रहे हैं उसमें 20 से 40% का इंक्रीज आ जाता है। देन हमारे पास है स्टैंडर्ड पैकेज। अच्छा, स्टैंडर्ड पैकेज में सबसे पहली जो हमारी स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ही अच्छी स्किल है और बहुत ज़्यादा लोग अर्न भी कर रहे हैं, मिलियंस में अर्न कर रहे हैं। क्योंकि मेरे मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग ही आगे फ्यूचर है। जैसे एआई का फ्यूचर है, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के बगैर एआई भी वर्क नहीं कर सकता। तो इसमें आप सीखेंगे क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्रमोशंस और स्ट्रेटजीज, और इसके अलावा टिकटॉक, स्नैपचैट की भी। तो इनमें आप करते क्या हैं, इनमें आप क्लाइंट्स के लिए ना मार्केटिंग की फनल्स क्रिएट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फनल्स क्या होते हैं। फनल्स इस तरह से होते हैं कि आपने उनके सेट्स क्रिएट करने होते हैं, या आप आगे जाके डीप लर्न करेंगे, आप मिस सईबा आपको सिखाएंगी। तो इसमें आप छोटे बिजनेस भी और मीडियम टायर के बिजनेस भी जो है वो मैनेज करेंगे। इसकी जो वर्थ है मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा है, हर बंदा ही ऑनलाइन होना चाह रहा है। तो इसमें जो अर्निंग पोटेंशियल है आपकी वो $300 से $1,200 पर मंथ है। देन हमारे पास है मेटा एड्स, वन ऑफ माय फेवरेट कोर्स, वन ऑफ माय फेवरेट स्किल, मेटा एड्स। मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट ये मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, वो पर मंथ 27 से 30 लाख रुपया सिर्फ मेटा एड से कमा रहे हैं। और वो 30 लाख रुपया लोगों की एड्स रन कर करके कमा रहे हैं। इसलिए ये मेरी फेवरेट स्किल है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है आपको। आप जब किसी के लिए मेटा एड्स रन करते हैं, वो आपको इसीलिए पे करता है क्योंकि आप उसका बिजनेस ग्रो करके दे रहे हैं। अब जो बिगिनर जो बंदा है, वो $400 से $1,500 पर मंथ कमा लेता है सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स रन करके। तो इस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू लर्न इट प्रॉपरली, परफेक्टली, डीपली फ्रॉम योर माइंड, यू विल लर्न इट वेरी सून। और इसमें यह है कि अच्छी स्किल आपको अच्छी अर्निंग प्रोवाइड करेगी। देन हमारे पास गूगल एड्स। अब गूगल एड्स बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डीप चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। अब गूगल एड जो है वो आपको खुद, गूगल आपको खुद भी पेमेंट देता है एड्स रन करने की, और आपका क्लाइंट भी आपको पैसे देता है। जैसे ही आप गूगल पे एड्स रन स्टार्ट करते हैं, गूगल आपको $450 का स्टार्टअप बोनस दे देता है, $450 का। $450 आपके फॉरेन अकाउंट में आ जाते हैं जब आप गूगल एड्स रन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यह है कि आपके पास एक प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, ताकि आप इस तरह से ऐड रन करें कि वो आपकी ऐड गूगल के हर प्लेटफॉर्म पे फेमस हो। तो इसमें जो मिनिमम अर्निंग है वो $500 से $2,000 के दरमियान आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं। देन हमारे पास है बेसिक एसईओ। एडवांस एसईओ हमने इसलिए उसमें दूसरे पैकेज में रखी है प्रीमियम वाले में, क्योंकि बेसिक जो एसईओ है वो बहुत ही हैंडसम स्किल है अर्निंग के मामले में। अब ये है कि बेसिक एसईओ के अंदर आप लोग सीखेंगे ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आपके पास कोई पर्सन आ जाता है अपने वेबसाइट का काम करवाने, वेबसाइट एसईओ के बगैर, कंटेंट राइटिंग के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि वो वेबसाइट ऊपर ही नहीं जाएगी। तो हर बंदे को एसईओ वाले की, कंटेंट राइटर की नीड जरूर रहेगी। तो आप एक छोटी सी वेबसाइट की भी एसईओ करेंगे तो वो आपको $20 से $30 आराम से दे देगा। बट ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने अपनी वर्थ $20 से $30 वाली बनानी है या हजारों डॉलर वाली बनानी है। देन हमारे पास है एडवांस फ्रीलांसिंग। अब एडवांस फ्रीलांसिंग क्या होती है, पिछले में तो बेसिक पैकेज में हमने फ्रीलांसिंग देखी है। अब एडवांस फ्रीलांसिंग में ये है कि आप जो भी प्रपोजल राइटिंग होती है, प्रपोजल राइटिंग इस तरह से होती है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे फाइनलाइज होने वाला होता है, आप उसको इतने एक्सपर्टली मैनेज करते हैं, उसकी प्रोफाइल्स को, उसकी पोजीशंस को, या
आपसे वो कोई एक सिस्टम क्रिएट करवाना चाहता है। जैसे अब यहाँ पर है हमारे पास बिल्ड अ रिकरिंग क्लाइंट सिस्टम। अब इसके अंदर वो जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरह से आप उसको बना के देते हैं। होता तो बहुत बेसिक काम है, लेकिन ये होता थोड़ा लिमिटेड है, इस वजह से इसकी जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा है। देन हमारे पास है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। बहुत ज्यादा काम है इसका भी, क्योंकि हर बंदा अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहा है, तो जाहिर बात है उसका इंस्टा और फेसबुक जरूर होगा। तो जब आप एक ब्रांड के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज क्रिएट करके देते हैं, उसको उसकी कंटेंट के मुताबिक चीजें प्रोवाइड करते हैं, उसको आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, तो वो हर ब्रांड ओनर आपको $500 पर इंस्टाग्राम अकाउंट आपको जरूर मिलते हैं, क्योंकि आप उसके जो है ब्रांड को अपस्केल कर रहे होते हैं। तो इस स्किल पे भी आपने जरूर फोकस करना है। देन हमारे पास प्रीमियम पैकेज आता है। अब प्रीमियम पैकेज में हमारी जो पहली स्किल है वो है एडवांस एसईओ। एडवांस एसईओ वाला बंदा कभी भी ना भूखा नहीं मर सकता। टेक्निकली अगर इसका जवाब दूं तो मैं जो एडवांस एसईओ है वो इतनी ही कह लें आपके लिए बेनिफिशियल स्किल है, जैसे कि आपके पास वेबसाइट वाली स्किल्स है, वेबसाइट क्रिएट करने वाली। तो ये हमेशा आपस में रिलेट करती रहेंगी, क्योंकि कोई एआई मॉडल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। किसी एआई के थ्रू आप इसको नहीं करा सकते, हेल्प जरूर ले सकते हैं, बट जो बैक लिंकिंग है, ऑडिटिंग है, रैंकिंग स्ट्रेटजीज है, टेक्निकल एसईओ आप एआई के थ्रू हेल्प आउट भी ले सकते हैं, उससे करवा भी सकते हैं। बट जो मेन चीजें हैं इसकी वो आपने खुद ही करनी होंगी। और जब आप एडवांस एसईओ किसी को करके देंगे, अब जैसे मुझे रिसेंट एक क्लाइंट आया, मैंने उसकी एडवांस एसईओ करके दी, तो मैंने उससे 3 दिनों का ₹32,000 लिया। अब 3 दिनों में आपने ₹32,000 अगर कमाया है, तो आपको इस तरह के 10 क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, तो आपका 3,20,000 रुपया एक तरह से सीधा आपके अकाउंट में। सो इट्स अ वेरी गुड स्किल। देन हमारे पास है यूट्यूब ऑटोमेशन। अब यूट्यूब यूट्यूब ऑटोमेशन समझ लें एक फ्री का ही काम है, बस आपको आना चाहिए। आपने एक चैनल स्टार्ट किया, अब चैनल स्टार्ट करके आप चाहते हैं कि आप ऑटोमेशन क्रिएट करें। आपने ₹2,000 का, ₹3,000 का एक एआई ऑटोमेशन वाला अकाउंट ले लिया जो कि वीडियो जनरेट करके देता है। अब वीडियो जो जनरेट करके देता है, वैसे आप कैनवा से भी क्रिएट कर सकेंगे जब आप कैनवा सीख लेंगे। तो जो कैनवा या एआई जनरेटर आपको वीडियो क्रिएट करके देगा, वो सीधी आप डालेंगे यूट्यूब पर। लेकिन मेन चीज ये है कि उसके पीछे वॉइस ओवर होना चाहिए। जब आप ये चीजें अपलोड करेंगे, शॉर्ट्स आपको पता है बहुत जल्दी वायरल होती हैं, तो यूट्यूब ऑटोमेशन जो लोग कर रहे हैं वो ज्यादा शॉर्ट पे कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, जिससे क्या होता है उनका जो बिजनेस है वो अप 10x अपस्केल हो जाता है। छोटी सी वीडियो पर ही अगर 2 से 3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, तो उनके $1,000 1200 उनकी सीधा अकाउंट में आ जाते हैं। तो यूट्यूब ऑटोमेशन जो है ये आपको 500 से 5,000 डॉलर्स जो है वो पर मंथ जरूर कमा के देगा, अगर आप क्लाइंट का भी काम करते हैं या अपना भी काम करते हैं। सो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने दोनों काम करने हैं। अपना काम जो है वो आपको ज्यादा जो है बेनिफिट देगा, क्योंकि आप अपने काम पे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। देन हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। अब जो ड्रॉप शिपिंग की स्किल है, ये आप कह लें कि जितनी भी ज्यादा, जितना गुड़ डालें उतना मीठे वाला हिसाब है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग आपने घर बैठ के करनी होती है। ना तो आपके घर कभी पार्सल आता है, ना आपके घर कभी सप्लायर आता है, ना आपके घर कभी कस्टमर आता है। आपने एक जगह से सामान उठाना है, उसी जगह से वो सामान वो सीधा उसके पास जाएगा, अब सप्लायर के पास, और सप्लायर ही जाके वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। होगा क्या कि आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि कैसे आपने चाइना से जो है बायर के साथ कांटेक्ट करना है, और आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने उस बायर को देना है, बायर सीधा जाके कस्टमर के घर डिलीवर करवा देगा। सो इसमें अनलिमिटेड काम है, जितने पैसे आप कमाना चाहें कमा सकते हैं। देन हमारे पास है शॉपिफाई एंड वू कॉमर्स स्टोर्स। आजकल सारे बंदे ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम है कि आप उनको 20-20 30 हज़ार रुपए में एक स्टोर बना दें, या एक वू कॉमर्स स्टोर बना दें, शॉपिफाई वट एवर। सो छोटे छोटे स्टोर्स बना के ही आपका मुश्किल से वू कॉमर्स या शॉपिफाई स्टोर पे एक हफ्ता भी नहीं लगता। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप 2 दिन में क्रिएट कर लेते हैं। और इन इन दोनों स्किल्स के ऊपर आप लोग हमेशा इतनी अर्निंग जरूर करते रहेंगे कि आप लोग अपना और अपने साथ वालों का खर्चा जरूर निकाल लेंगे। सो इस स्किल के ऊपर भी आपने लाजमी फोकस करना है। और मैं मेन एक चीज बता दूं, वू कॉमर्स और शॉपिफाई के अंदर आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। इसमें जस्ट आपने इंटीग्रेशन, टेम्पलेट्स, प्लगइन्स और इस तरह की चीजें यूज करनी है। देन हमारे पास है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग।
एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में जो बाकी चीजें पीछे सारी आपने देखी हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें कंटेंट मार्केटिंग भी, एसईओ भी, एफिलिएट भी, वीडियो ऑडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग और टिकटॉक स्नैपचैट, सारी मार्केटिंग इस अकेले बंडल के अंदर है। अगर आप किसी एक बंदे को सारा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट सपोज आपके पास एक कोई ब्रांड है, आपके पास एक स्किन केयर ब्रांड है, आप उसकी ये एडवांस मार्केटिंग करके दे रहे हैं, तो वो आप आराम से 3 से 4 लाख रुपए उसे पर मंथ जरूर लेंगे, क्योंकि आपने उसके सारे काम अकेले बंदे ने मैनेज करके देने हैं। दिन में आपके लगेंगे तो 2 से 3 घंटे इस काम को, लेकिन ये स्किल एडवांस पे है तो इसीलिए आपको इसकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। देन हमारे पास है वर्ड प्रेस डेवलपमेंट। वर्ड प्रेस डेवलपमेंट के अंदर आपको कोडिंग और डिफरेंट प्लगइन्स, इंटीग्रेशंस, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी ताकि आप लोग अच्छी इनकम अर्न कर सकें। हर वेबसाइट, छोटी से छोटी वेबसाइट आपको 70,000 से 1 लाख के दरमियान कमा के देगी। क्यों? क्योंकि लोगों को एक तो बनानी कम आती है, दूसरा ये है कि आप इसमें इस तरह से अर्न करेंगे कि आप हर तरह की वेबसाइट अपने कोड के जरिए, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के जरिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिक्वायरमेंट हो। शॉपिफाई वो कॉमर्स में सिर्फ आप स्टोर क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर आप हर तरह की वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सो ये हमारे सारे पैकेजेस हैं, और होप सो आपको ये सारे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें। बाकी ये आज बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग का कंप्लीट हो गया है, तो इसका आपको पूरा जो कोर्स है वो आज जो है उसका लिंक मिलेगा, ताकि आपको फिर एक ही पैकेज में तीनों जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएं। और जो दूसरे कोर्सेज हैं वो आपको इंशाल्लाह मंडे से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और उस लर्निंग में आप लोग बाकी जो प्रैक्टिकल वर्क है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए एक बेसिक कोर्स था जिसमें आपने सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। अब जो है रियल प्रैक्टिकल वर्क मंडे से स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोग फ्रॉम द स्क्रैच, बॉटम से सीखेंगे कि एक्चुअल में काम होगा क्या। सो फेक प्रोमिसेस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सारी आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। नहीं है, सो आई एंड द मीटिंग हियर। बाकी आप लोग सब अपना ख्याल रखें और अच्छे से लर्न करें। आई होप आप लोग जल्दी इसको सीखें और जल्दी आप लोग अर्निंग स्टार्ट करें। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।